नमस्कार, काइजन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स के सिलेबस में स्पष्ट रूप से मेंशन रहता है क्षेत्रीय संगठन। बेसिकली रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें छोटे बड़े कई हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं, जिसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बिम्स्टेक। इस बिम्स्टेक पर हम ये अपनी दूसरी वीडियो बना रहे हैं क्योंकि बिम्स्टेक का हाल ही में सम्मेलन हुआ और बिम्स्टेक आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं बिम्स्टेक। अभी हाल ही में बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन हुआ। बिम्स्टेक का कौन सा शिखर सम्मेलन है ये आपको याद रहे, 6 नंबर का यानी छठा शिखर सम्मेलन था। अगर हम पूछें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया तो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका प्रतिनिधित्व किया। कब से कब तक ये शिखर सम्मेलन चला तो 2 अप्रैल से लेकर के 4 अप्रैल 2025 तक ये शिखर सम्मेलन हुआ। किस जगह पर आयोजित कराया गया तो ये हुआ थाईलैंड के बैंकॉक में। ये पॉइंट आपको याद रखना है, हूबहू सवाल की फॉर्म में ये प्लेस आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में बिम्स्टेक का छठा शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित कराया गया तो वो है बैंकॉक, जो कि थाईलैंड में है। किस किस बात पर इस पे डिस्कशन हुआ? इसमें व्यापार यानी ट्रेड, सुरक्षा, सिक्योरिटी, क्षेत्रीय सहयोग, रीजनल कोऑपरेशन पर ध्यान दिया गया। अगर हम थीम की बात करें कि इस वर्ष की थीम क्या रही तो हमारा इस बार की थीम थी समृद्ध, लचीला, खुला बिम्स्टेक, प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट, ओपन बिम्स्टेक। उद्देश्य पे बात करें, समस्त या सदस्य देशों के बीच साझा सुरक्षा और विकासात्मक चुनौतियों, जितनी भी डेवलपमेंटल जो हमारे पास हर्डल्स हैं उनसे निपटने के लिए सहयोग करना और उस सहयोग को और ज़्यादा मजबूत करना, पुख्ता करना, ये इस बार का प्रमुख उद्देश्य रहा। एजेंडा पे बात कर लेते हैं। प्रमुख एजेंडा क्या रहा तो छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के घोषणा पत्र को अपनाना और नेताओं के दृष्टिकोण और निर्देशों के साथ साथ बैंकॉक विजन 2030 को रेखांकित किया गया या रेखांकित किया जाएगा। प्रमुख एजेंडा क्या था कि जो बिम्स्टेक का छठा सम्मेलन हुआ इसका अपना जो घोषणा पत्र है उसको अपनाना है, अडॉप्ट करना है, और जो नेताओं का दृष्टिकोण है सभी सदस्य देश के नेताओं ने अपना अपना दृष्टिकोण रखना। उसके निर्देशों के साथ साथ बैंकॉक का एक विजन जारी हुआ है, बैंकॉक विजन 2030। कुछ इस तरीके का विजन होगा कि हम 2030 तक देश और दुनिया में किस तरीके के चेंजेस देखना चाहते हैं, ऐसा एक विजन जारी किया गया। उसको रेखांकित करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसकी चीज़ों को लागू करना। अगर हम नेक्स्ट अध्यक्षता की बात करें तो नेक्स्ट अध्यक्षता 4 अप्रैल को बांग्लादेश को आधिकारिक तौर पर अगले 2 वर्षों के लिए सौंप दी गई है। किसकी अध्यक्षता? वही जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन है बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष अगले 2 सालों के लिए बनाया गया है बांग्लादेश को। ये पॉइंट आपको याद रखना है। 4 अप्रैल को इन्होंने ये पदभार संभाला है। बांग्लादेश का अगर प्रतिनिधित्व की बात करें तो बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार हैं मोहम्मद यूनुस। उन्होंने यहाँ पे प्रतिनिधित्व किया। फोकस रखा उनका बांग्लादेश को अधिक समावेशी बनाना और कार्योन्मुख बनाना, यानी कार्य की तरफ बनाना, कार्य की तरफ बढ़ना। बिम्स्टेक की बात करूं तो हम इस तरीके से बिम्स्टेक कर रहे हैं। बिम्स्टेक का मतलब क्या होता है? बिम्स्टेक जो शब्द दिया गया है ये एक निमोनिक्स है। निमोनिक्स का मतलब है कि इसका कुछ फुल फॉर्म है। क्या फुल फॉर्म है बिम्स्टेक की? तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कई बार तो परीक्षाओं में बिम्स्टेक की सीधी फुल फॉर्म पूछी गई है। अगर आपसे सीधा फुल फॉर्म पूछा जाए तो बताना है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये हो जाती है बिम्स्टेक की फुल फॉर्म। नेक्स्ट बात करें कि इसकी स्थापना की घोषणा कब हुई। अब हम बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर हम इतिहास की तरफ बढ़ें तो इसकी स्थापना की घोषणा बैंकॉक के घोषणा पत्र से ही हुई थी और वो घोषणा पत्र आया था 1997 में। प्रारंभिक सदस्य, जैसा कि आज आप बिम्स्टेक में देख पाते हैं, उतने सदस्य प्रारंभ में नहीं थे, बल्कि प्रारंभ में इसमें 4 सदस्य देश थे। एक बांग्लादेश, एक भारत, तीसरे नंबर पर श्रीलंका और चौथा है थाईलैंड, जहां पे ये घोषणा पत्र आया था या जो घोषणा की गई थी। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव
मल्टी सेक्टरल टेक्निकल और इकोनॉमिक कॉपरेशन। बिम्स्टेक में जैसा कि हमने बताया, इसका शुरुआत में नाम जो है वो बिस्टेक था। बिस्टेक माने बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉपरेशन इसका शुरुआत में नाम था। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल छिपा हुआ है। सवाल क्या है? सवाल आपसे आयोग पूछ सकता है कि बिम्स्टेक अपनी स्थापना के क्रम से ही, जब से इसकी स्थापना हुई तभी से ये बिम्स्टेक के नाम से जाना जा रहा है। नहीं, स्टार्टिंग में इसको बिस्टेक के नाम से जाना जाता था। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉपरेशन के नाम से जाना जाता था। क्या हुआ, कैसे बिम्स्टेक बन रहा है? तो इसमें म्यांमार शामिल हुआ 1997 में। नेपाल, भूटान का इसमें समावेश होता है 2004 में, जिसके बाद ये बन जाता है बिम्स्टेक। फिर इसका नाम किसी देश के नाम पे नहीं, बल्कि बे ऑफ बंगाल में जो जो चीजें हमें करनी है, जिन जिन एरियाज पे हमें फोकस करना है, उनके नाम पर इसका नाम रख दिया गया बिम्स्टेक। क्या है बिम्स्टेक? बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है, यानी रीजनल और मल्टी सेक्टरल की बात कर लेते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है। बंगाल की खाड़ी के जितने भी तटवर्ती और समीपवर्ती देश हैं वो इसके सदस्य हैं। यानी इसके सदस्य देशों की बात करें तो अगर आपको तुक्का भी मारना हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि बे ऑफ बंगाल के आसपास के ही सदस्य देश इसमें शामिल हैं। टोटल सदस्य देशों की बात करें, यहां से एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में बिम्स्टेक चर्चा में रहा, बताइए बिम्स्टेक में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं है? तो 3 ऑप्शन आपको इसके सदस्य देशों से संबंधित देगा, एक ऑप्शन हो सकता है इससे बाहर दे। अगर हम इसके 7 सदस्य यानी 7 मेंबर्स पे बात करें तो इसके जो 5 सदस्य हैं वो दक्षिण एशिया से हैं, साउथ एशिया से हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है और श्रीलंका। ये चूंकि आप जानते हैं दक्षिण एशिया में आते हैं। और 2 सदस्य इसके दक्षिण पूर्व एशिया से है, यानी साउथ ईस्ट एशिया से है, जिनमें एक का नाम है म्यांमार और एक का नाम है थाईलैंड। इस प्रकार ये हो जाता है 7 सदस्यों वाला एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है बिम्स्टेक। इन सभी पॉइंट्स को आप अपने नोट्स में शामिल कर लेंगे, क्योंकि इससे संबंधित एक सवाल आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। चलिए मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।